नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपराओं का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कई सहस्राब्दियां, मिलेनियम्स, इनमें हमारी ज्ञान परंपराएं विकसित होती रही हैं। और कोई एक ज्ञान परंपरा रही हो, ऐसा नहीं है। अनेक ज्ञान परंपराएं रही हैं। अनेक शास्त्र प्रस्थान, चिंतन परंपराएं रही हैं। जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कई संस्कृतियां समाहित हैं। जब हम भारतीय परंपरा कहते हैं, तो उस परंपरा के अंतर्गत अनेक परंपराएं हैं। कोई एक परंपरा नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि यही भारतीय परंपरा है। केवल एक संस्कृति नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि यही भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ व्याकरण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, जातौ एक वचनम। जहां कई तत्वों का, कई कोटियों का समुच्चय बताना होता है, वहां जातौ एक वचनम, इस सिद्धांत के अनुसार एक वचन का प्रयोग होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा जब हम कहते हैं, तो किसी एक मनुष्य से हमारा आशय नहीं होता। संसार में जो कोटि कोटि मनुष्य हैं, उन सभी के लिए हमारा आशय होता है। तो भारतीय परंपरा एक सर्वसमावेशी परंपरा है। ऐसा एक परंपरा है, ऐसा जब हम कहते हैं, तो वहां भी हमारा आशय कि कोई एक विशिष्ट परंपरा अपनी एकांगिता में भारतीय परंपरा नहीं बनती। कई परंपराएं भारतीय परंपरा का पर्याय होती हैं। भारतीय परंपराएं भारतीय परंपरा को बनाती हैं। 10वीं शताब्दी में राजशेखर, एक बड़े विचारक, साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य, सुकवि और श्रेष्ठ नाटककार हुए। उन्होंने अपनी काव्य मीमांसा में भारतीय ज्ञान परंपराओं की चर्चा की है। और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर बहुत बात आजकल की जाती है। जो हमारे आचार्यों ने कहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ऊपर ऊपर से लोग खूब बातें करते हैं। तो हमारी ज्ञान परंपराओं को, शास्त्र परंपराओं को लेकर के राजशेखर ने विमर्श किया, बड़ा विशद विस्तृत विमर्श किया कि कितनी शास्त्र परंपराएं हैं। और अंत में वे कहते हैं, सरितामिव प्रवाहा, सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः, ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। आप देखेंगे कि जो लाल स्याही से मैंने चिन्हित किए हैं, वे सारे शब्द बहुवचन में है। सरिताम, नदियों के, प्रवाहा, प्रवाहों की तरह, तुच्छा, पहले सूक्ष्म, प्रथमम तुच्छा, पहले सूक्ष्म, और यथोत्तरम विपुला, और फिर उत्तरोत्तर विपुल या विराट होते हुए, बड़े विशाल होते हुए, ये शास्त्र समारंभा, शास्त्रों के जो समारंभ हैं, उपक्रम हैं, शास्त्र ज्ञान की जो चर्याएं हैं, परंपराएं हैं, वे लोक के लिए वंदनीय हैं। केवल लोक में एक वचन है, बाकी सभी शब्दों में राजशेखर ने बहुवचन इसलिए रखा है कि ज्ञान की कोई एक नदी इस देश में नहीं बही, कई कई ज्ञान सरिताएं बही। हर सरिता के कई कई प्रवाह भी हुए। तो सरितामिव प्रवाहा, सरिताओं के प्रवाहों की तरह अपने उद्गम में जो थोड़ी सी दिखाई पड़ती है नदी, सूक्ष्म दिखाई पड़ती है। गंगा की गंगोत्री में बहुत बारीक धारा, नर्मदा अमरकंटक में बूंद बूंद करके पहले निकलती है, बहुत पतली सी धारा निकलती है, दूध धारा बनती है, और बाद में कितना विराट प्रवाह उसका, कितना चौड़ा पाट उसका हो जाता है, गंगा का, नर्मदा का, गोदावरी का, कावेरी का। तो ये सभी नदियां जिस तरह से देश में बहती हैं, उसी तरह से ज्ञान की नदियां, ज्ञान की सरिताएं बहती रही। उनके कई कई प्रवाह
आप्लावित करते रहे, हमारे देश की संस्कृति की धरा को सींचते रहे। वो अपने उद्गम में तो बहुत बारीक सूक्ष्म रहे, फिर विराट विपुल होते चले गए। ऐसे शास्त्र समारंभ वंदनीय है लोक के लिए, ऐसा कहते हैं राजशेखर। कोई छोटा कवि होता हम लोगों के जैसा तो नद्या इव प्रवाह ऐसा आर्या में लिख देता, सुंदर आर्या बन जाती, लेकिन बात नहीं बनती। नदी की जैसे धारा होती है, ऐसा ही हम लोग हिंदी में लिखते, ऐसा ही हम लोग संस्कृत में लिख देते, क्योंकि हम लोगों की सोच एकांगी हो गई है। बड़े आचार्य जानते हैं कि कई कई परंपराओं की सरिताएं बहती रही हैं, ज्ञान की कई धाराएं, परंपराएं, नदियां ज्ञान की बहती रही हैं इस देश में। इसलिए ये जो कई कई धाराएं हो जाती हैं, इनमें बिखराव ना आ जाए, इसके लिए एक समावेशी, एक समेकित करने वाली, एक समष्टि पर आग्रह करने वाली दृष्टि रही। भारतीय पारंपरिक प्रज्ञा की ज्ञान के क्षेत्र में दो दृष्टियां रही हैं। एक के बहुली भवन भवन का संधान करने वाली दृष्टि है, एक जो है बहुल होता है, एक अनेक बनता है, असंख्य होता है, विराट होता है, यह एक दृष्टि है। वो मूल में एक है, वह कई में विकीर्ण होता है, अपने आप को बिखेरता है, अपने आप को अनंत बहु बनाता है। इसको बहुली भवन कहा। और जब बहुत्व हो जाता है तो फिर उसके मूल का संधान किया जाता है, उसमें उस बहुली भवन के भीतर एकता के सूत्र फिर खोजे जाते हैं। तो एक का बहुली भवन और बहुली भवन के भीतर फिर एकता के सूत्र। आजकल विविधता में एकता कहते हैं, ये विविधता शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी आचार्य ने विविधता नहीं कहा। उपनिषदों ने बहुली भवन कहा, बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहु हो जाऊं। विविधता में वैरायटी, वैरायटी में बिखरा हुआ सब रहता है। तो कितनी वैरायटी है उसमें, कोई एक सूत्र है कि नहीं, इसको नहीं बताया जाता फिर, और एकता है ऐसा कह दिया जाता है। बहुली भवन में एक प्रक्रिया है कि वो एक अनेक हुआ है और अनंत धाराएं फिर उससे होती चली गई हैं। उसके मूल में कहीं एकता के सूत्र हैं, उनसे की वो पिरोए हुए हैं। जैसे कई मोती एक माला में पिरोए होते हैं, तो सूत्र उनमें एक ही है। मोती अब अलग अलग तरह के हो सकते हैं और अलग अलग वेराइटी क्वालिटी के, अलग अलग कोटियों के मोती हो सकते हैं, कि नीलम आप गूंथिए, सफेद मोती गूंथिए। इस तरह से ज्ञान की कई कई परंपराएं हैं, उनमें कोई एक सूत्रता है। तो बहुली भवन है और एक सूत्रता का संधान भी है। उसको खोजा जाता है कि इनमें कहीं एक सूत्रता कैसे छिपी हुई है। ये दो दृष्टियां हैं, एक का बहुली भवन, उस बहुली भवन की प्रक्रिया का साक्ष्य होना कि कितनी धाराएं ज्ञान की बनती चली गई हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, इसमें कहा गया कि सत भी नहीं था आरंभ में, असत भी नहीं था, फिर कहा गया कि कोई एक था। तो आनी दवातम स्वदया तदेकम, वह एक था जो अपनी स्वधा से उस शून्य में सांस ले रहा था। अंधकार, कुछ एक था जो कि उस शून्य में सांस ले रहा था, अंधकार की परतों में अंधकार लिपटा हुआ था। तो आनीत अवातम सुदया तदेकम, ऐसा नासदीय सूक्त में ऋषि कहते हैं कि अपनी स्वधा से वह कोई जो एक था, वह सांस ले रहा था। तो यह जो बहुली भवन का संधान है, उसमें एकता को खोजना है, वह विप्रकीर्णता के निवारण के लिए होता है। बिखराव न हो जाए कहीं। जब बहुली भवन होता है तो यह संभावना रहती है कि अलग अलग होकर के विच्छिन्न हो जाएंगी, ज्ञान की परंपराएं एक दूसरे से कट जाएंगी। तो विप्रकीर्णता, इसको राजशेखर ने ही कहा। और उन्होंने साहित्य शास्त्र की परंपरा बताई कि साहित्य शास्त्र किस प्रकार से ब्रह्मा ने उसको जन्म दिया, उसको उन्होंने अमुक ऋषि को प्रदान किया, फिर उसके कई अंग होते गए। उसमें से अलंकार किसी ने लिया, रीति किसी ने ली, गुण और वक्रोक्ति का किसी ने व्याख्यान किया, ध्वनि का किसी ने व्याख्यान किया। उस तरह से अलग अलग आचार्यों ने उसके अलग अलग प्रस्थान जो अनेक हो गए, उन पर अलग अलग ग्रंथ रचनाएं की या उनका प्रवचन किया। उसको सब बता करके वो कहते हैं कि
इत्थं च विप्रकीर्णत्वात् सा किंचिदुच्चिच्छिदे। इस तरह से वह जो साहित्य विद्या है वह विप्रकीर्ण होने के कारण किंचित उच्छिन्न होने लग गई। उसका मूल ही विच्छेद होने लग गया कि केवल एक एक सिद्धांत को पकड़े रह जाएंगे तो जहां से निकले थे उद्गम उसका, उसको भूल जाएंगे। तो वह विप्रकीर्णता, बिखराव न आ जाए, इसके लिए फिर व्यवस्था की जाती है कि पुनः संधान एक का किया जाए। तो यही प्रवृत्ति हमारी रही है कि पुनः एक का संधान बहुली भवन के अनंतर किया जाता है, और बहुली भवन के द्वारा एक अपने आप को विस्तारित करके अनंत हो जाता है। लेकिन ये अनंत होना फिर एक की अपेक्षा रखता है, मूल की अपेक्षा रखता है, क्योंकि एक है तभी बहुल हो सकता है। वह एक अपने को अनेकों में बिखेर लेता है। इसको हम वृक्ष के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। अनेक विचारकों ने वृक्ष का दृष्टांत दिया है ज्ञान की परंपराओं के लिए, शास्त्र परंपरा को समझाने के लिए। सबसे पहले तो भरत मुनि ने यह दृष्टांत दिया। मूल तो एक है, नाट्य के कितनी कोटियां हो जाती हैं, कितने प्रस्थान नाट्य में, थिएटर में हो जाते हैं, उसको बताने के लिए वे कहते हैं, यथा बीजात भवेद वृक्ष, वृक्षात पुष्पम फलम यथा, एवं मूलम रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता। जैसे एक बीज होता है, उसका वपन करते हैं, उससे फिर वृक्ष हो जाता है, वो पल्लवित होता है, उसमें तना आता है, शाखाएं आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो एक ही बीज से अनंत विस्तार हो जाता है, महावट वृक्ष बन जाता है। लेकिन बीज तो उसका एक ही है, उसकी कई शाखाएं प्रशाखाएं हो गई हैं, और अंत में फिर शाखाएं प्रशाखाएं, फूल और फल होकर के फिर बीज में ही परिणति होती, उस फल से फिर बीज निकलता है। तो रस ही बीज है, और अंत में फिर रस ही रहता है। इसको बताने के लिए भरत मुनि ने यह दृष्टांत दिया। तो यह ज्ञान की परंपराओं में कहीं ना कहीं एक सूत्रता रहती है और एक उनका मूल रहता है। और इसको पुष्प की पंखुड़ियों या फूल के दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सूत्रता भी है और किस तरह से कई शाखाएं भी हैं। पुष्प के नीचे एक वृंत होता है जिसमें कि उसकी पंखुड़ियां जुड़ती हैं। उस वृंत से कई पंखुड़ियां फूटती हैं, कमल का फूल है या गुलाब का फूल है, उसके नीचे जहां पंखुड़ियों का गुच्छा जुड़ता है उसको वृंत कहते हैं, और उससे पंखुड़ियां निकलती हैं। तो हम इसको, एक वृंत से कई पंखुड़ियां निकली हैं, कई ज्ञान की धाराएं बनती चली गई हैं, ऐसा जब कहते हैं तो एक केंद्रापसारी दृष्टि से हम कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल दृष्टि यह होती है। और ये सारी पंखुड़ियां अंततः उसी केंद्र से जुड़ी हैं। यदि वह केंद्र से टूट जाएंगी तो पंखुड़ी भी खत्म हो जाएगी। इसको सेंट्रीपीटल दृष्टि या केंद्राभिमुख दृष्टि कहते हैं, कि उस केंद्र की तरफ या जो उनका जो मूल है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहे। तो यह उपनिषदों में जो बात कही गई कि आनंद से ही सारी सृष्टि हुई, और सारे मनुष्य समाज के लोग आनंद को खोजते हैं, आनंद के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसी आनंद की ओर फिर गमन करते हैं। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति चेति, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। तो आनंद को मूल माना गया, और उससे सब कुछ ऑफशूट होता है, फिर बिखराव हो जाता है। अनंत मनुष्य समाज ईश्वर ने अपनी आनंद से लीला पूर्वक सृष्टि की, और जब कई कई कोटियां हो गई, मनुष्यों की कई कोटियां हो गई, तो बिखर गया मनुष्य समाज। तो उनका निश्रेयस, उनका भला इसी में है कि वे जिस आनंद से फूटे हैं, निकले हैं, उसकी तरफ उन्मुख हों और उस तक पहुंचे। यह हमारे ऋषि कहते हैं। तो केंद्राभिमुखी या मूलानुसारणी दृष्टि भी बनी रहे, और मूल के प्रसार, शाखाओं प्रशाखाओं का भी परिशीलन होता रहे। यह द्विविध ज्ञान प्रक्रिया, सहज सहज स्वस्थ विकास जो समाज का है, उसके लिए अपेक्षित है। विमर्श केवल केंद्राभिमुख न रह जाए,
विमर्श केवल केंद्रापसारी न रह जाए, दोनों दृष्टियां सहवर्ती बनी रहें, शाखाओं प्रशाखाओं के विवेचन में ही न उलझ कर रह जाए हमारी ज्ञान मीमांसा, तब भी स्वस्थ विकास उसका बाधित होगा। केवल मूल को पकड़ करके ही न रह जाए और जो उसका विकास हुआ है उसको छोड़ दे, तब भी सही मीमांसा नहीं हो पाएगी किसी भी ज्ञान परंपरा की या विविध ज्ञान परंपराओं की। इसलिए दोनों ही दृष्टियां अपेक्षित होती हैं और इस कारण प्रसार और संकोच दोनों प्रवृत्तियां हमारी ज्ञान मीमांसाओं में बनी रहती हैं। हमारे दर्शन की कला की परंपराएं एक से अनेक होने और अनेक को फिर से एक पाने, अनेक के द्वारा फिर से एक को पा लेना, इसको जीवन की अभिप्सा मानती आई है। तो एक का अनेक होना भी जीवन की अभिप्सा है, एस्पिरेशन है। और उस अनेकों का पुनः एक में संक्रांत होना, यह भी जीवन की अभिप्सा है। दोनों ही अभिप्साएं वरेण्य हैं। तो अनंत अपने आप को विस्तारित ही नहीं करता है, वह संकुचित भी करता है। तो प्रसार और संकोच ये द्विविध प्रक्रिया सभी ज्ञान परंपराओं में जारी रहती है। अनंत जो है अणु अणु में समाने के लिए सूक्ष्म रूप बनाता है। हमारी जो शास्त्र परंपराएं हैं उनमें आचार्यों ने बार बार यह प्रक्रिया बताई है। वात्स्यायन कामसूत्र में कामशास्त्र की परंपरा बताते हैं तो ब्रह्मा ने सहस्रों अध्यायों में कामशास्त्र का प्रणयन किया, उसको श्वेत केतु ने 500 अध्यायों में संक्षेप किया, फिर उसको अन्य आचार्यों ने और भी संक्षेप किया, फिर कुछ अलग अलग आचार्यों ने उसके एक एक कोटि को लेकर के अलग अलग ग्रंथ लिखे। तो उसी तरह से वो फैल गई विद्या, विप्रकीर्णता उसमें आ गई। इसलिए उस विप्रकीर्णता को निवारण करने के लिए, बिखराव को निवारण करने के लिए फिर मैं एक कॉन्साइज टेक्स्ट वात्स्यायन कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं कामसूत्र के रूप में। यही बात राजशेखर कहते हैं साहित्य विद्या के संदर्भ में। यही बात भरतमुनि कहते हैं, भरतमुनि की परंपरा बतलाती है नाट्यशास्त्र के संदर्भ में कि आरंभ में ये रुद्र यामल तंत्र में कहा गया कि 36,000 कारिकाओं का नाट्यशास्त्र पहले रचा गया, उसको वृद्ध भरत ने 12,000 कारिकाओं में संक्षेप किया, उसको फिर भरत मुनि ने 6,000 कारिकाओं में संक्षेप किया और लगभग 6,000 कारिकाओं का नाट्यशास्त्र हमको अब प्राप्त होता है। 6,000 से कुछ कम कारिकाएं उसमें है। तो यह बहुली भवन है, उसमें फिर कॉन्साइज बना करके एकता का संधान करना और फिर एकता से पुनः बहुली भवन होना कि उसके एक एक प्रस्थान को लेकर के रस को लेकर के अलग ग्रंथ लिखे जाए, अलग से विमर्श हो। अभिनय सिद्धांतों को लेकर के, नृत्य को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे ही गए, संस्कृत में सैकड़ों ग्रंथ हैं। भरत मुनि के पश्चात जो केवल उन्होंने चौथे अध्याय में तांडव लक्षणम में विवेचन किया है, कर्णों और अंगहारों का और नृत्य के संबंध में जो उन्होंने विवेचन किया है, उसको लेकर के नृत्य मातृका, नृत्य संग्रह, नृत्य रत्नावली इत्यादि इत्यादि सैकड़ों ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। संगीत को लेकर के जो अध्याय 28 में से 34वें अध्याय तक भरत मुनि ने विवेचन किया है, संगीत शास्त्र का प्राचीनतम प्रामाणिक विवेचन है भारतीय संगीत का नाट्यशास्त्र में, आज से लगभग 2,500 साल पुराना। उसके फिर एक एक प्रस्थान को लेकर के संगीत रत्नाकर, संगीत मालिका आदि ग्रंथ लिखे जाते रहे। तो इस तरह से विप्रकीर्णता भी आती है और बिखराव भी आता है और एक अनंत में अपने आप को विस्तारित भी करता है। उस अनंत के विस्तार में पुनः संधान किया जाता है। इस तरह से प्रसार और संकोच द्विविध प्रवृत्तियां हमारी शास्त्र परंपरा में बनी रहती है। यह हमारी शास्त्र परंपरा इस प्रकार से विकसित होती आई है। यह एक लंबे विमर्श का आरंभ मात्र है, भूमिका मात्र है, और इसमें दो बातें और मैं केवल जोड़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो कुछ मूल प्रवृत्तियां जो पूरी हमारी शास्त्र परंपराओं में अंतर्गर्भित रही हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि एक सूत्रता है, उनमें कोई एक चेतना है और उतनी ही विविधता और उतना ही बिखराव और आनंद भी उनमें है, यह हम कहते हैं। तो कतिपय मूल प्रवृत्तियां उनमें हैं, तो उनको सबसे पहले हम जब देखते हैं कि कौन सी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, तो एक तो विचिकित्सा और प्रश्न, जिज्ञासा और संदेह, ये प्रवृत्तियां हमारी शास्त्र परंपराओं में रही हैं, आरंभ से ही रही हैं। प्रश्न और जिज्ञासा, ये ऋग्वेद में हम मानते हैं कि सारी ज्ञान परंपराओं का आरंभ तो वहीं हुआ और कितनी कितनी ज्ञान परंपराओं का संकेत तो ऋग्वेद ही करता है आज से
8,000 साल 10,000 साल पहले हमारे ऋषियों ने जो सोचा, तो उन सब ज्ञान परंपराओं के विवेचन का आरंभ प्रश्न और विचिकित्सा से, संदेह करके, जिज्ञासा करके होता है। और बार बार प्रश्न कई तरह के ऋग्वेद में किए जाते हैं सृष्टि के विषय में। जैसे नासदी सूक्त में प्रश्न है कि ये सृष्टि कहाँ से हुई, कौन जानता है। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि जैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, यम विसृष्टिर्यत आबभूव, जहां से जैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, देवा अर्वागस्य, देवता भी इसके बाद हुए हैं, तो वे भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि कहां से कैसे उत्पन्न हुई है। और यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सांग वेद यदि वा न वेद, परम व्योम में जो इस सृष्टि का अधिष्ठाता अध्यक्ष है, वह भी जानता है या नहीं जानता है, यह हमको पता नहीं है। वह यह नहीं कह रहे हैं कि वो भी नहीं जानता, और ना यह कह रहे हैं कि वो जानता है। हम कैसे कह सकते हैं? कितनी ईमानदारी है, कितना पाखंड आजकल होता है। हमारे ऋषि तो सब जानते थे, उनको तो सृष्टि का रहस्य मालूम था, ये हमने कह दिया। वही ऋषि कह रहा है कि हमें मालूम नहीं है कि जो सृष्टि का परम व्योम में जो अधिष्ठाता है, वह भी सृष्टि के रहस्य को जानता है या नहीं जानता। जो अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सृष्टि के एक अणु के रहस्य का भी हम नहीं पता लगा सकते, ऐसी रहस्यमयी यह सृष्टि है। एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण को भी हम जब लेबोरेटरी में परीक्षण करते हैं तो हम चकित रह जाते हैं कि कितना अनंत ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है एक एटम के भीतर। इसलिए नहीं कह सकते विराट और विश्वरूप कैसे समाया हुआ है एक अणु में, हम नहीं जानते। जिसने सृष्टि बनाई है वह भी बता सकता है या नहीं बता सकता, हम कैसे कह सकते हैं? हम नहीं जानते उसको, हमने उसको देखा है क्या? तो हम कैसे कहते हैं, कह दें? ये दार्शनिकता है, ये ईमानदारी है, पाखंड नहीं है जो किया जा रहा है आजकल। तब विचिकित्सा और संदेह होगा। हर दर्शन परंपरा के, हर ज्ञान परंपरा के मूल में प्रश्न रहेगा। यह ढोंग नहीं किया जाएगा कि सारे प्रश्न तो समाप्त हो गए। उन संत जी के व्याख्यान में उन्होंने सारी प्रश्नों का समाधान कर दिया, उन्होंने तो बस जगा दी कुंडलिनी और मुक्त हो गए। कोई मुक्त इस तरह से नहीं हुआ है, न होता है इस तरह से। वो ऋषि जो इतने बड़े ऋषि थे, ऋग्वेद के ऋषि, वो प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा वन था और कौन सा वृक्ष था जिसके काट से यह सृष्टि रची गई। किमसित वनम कौ वृक्ष आस, पता नहीं है कि ये जो महावन सृष्टि का रच दिया गया है, उसका बीज क्या था और उसका काठ क्या पैदा हुआ, उससे कैसे तने निकले। यतो द्वा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, जिससे कि इस धरती को इसके महान शिल्पकार ने चिसल करके, तराश करके बना दिया है। कैसा महान शिल्पी वह रहा होगा कि इस पूरी धरती को एक काष्ठ शिल्प की तरह उसने उकेर करके बना दिया है। तो कौन सी लकड़ियां थी, कौन सा वन था, कौन से बीज थे जिससे कि यह बन गई है धरती, हम नहीं जानते। नासदी सूक्त की मैंने चर्चा की ही है। ना सदासी नो सदासी तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत किमा वरीवह कुहकस्य शर्मन नंभा किमासीत गहनम गभीरम। दस्य मंडल का 129वां सूक्त है, उसके पहले ही मंत्र में कहा गया है कि सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, और रजस भी नहीं था, व्योम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। तब क्या था, ये कौन जानता है? आकाश सबसे पहले हुआ यह तो कहा गया, लेकिन वह भी तो हुआ। जब वो हुआ उसके पहले क्या था? तो हम तो स्पेस देखते हैं जो खाली जगह है। जब खाली जगह भी नहीं रही होगी तो क्या रहा होगा? यह तो कितना गूढ़ प्रश्न है, इस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं। ये जो स्पेस है यह तो सर्वत्र है, और इसी में तो सब है। इसी में मैं बैठा हुआ हूँ, इसी में टेबल सामने है, इसी में लैपटॉप सामने है, इसी में ब्रह्मांड है, इसी स्पेस में अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत गैलेक्सीज इसी स्पेस में है। यह कितना अनंत है यह स्पेस। इसी को ब्रह्म रूप फिर कह दिया हमारे ऋषियों ने। और यह भी यदि नहीं था तो फिर क्या था? यह सवाल उठता है। तो क्या था जिसने कि ढक रखा था इस सब को, जिसमें ये सब समाया हुआ था, गहन और गंभीर? वह क्या था? यह जिज्ञासा करते हैं और कहते हैं कि कौन जानता है। को अद्धा वेद का यह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव। देवता भी इसके बाद पैदा हुए, वो भी नहीं बता सकते हैं। यम विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न,
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद, 7वें मंत्र में कहा है। किसने इसको धारण किया? यह सारी सृष्टि जिसमें कि अनंत नक्षत्र, अनंत ब्रह्मांड, अनंत निहारिकाएं हैं, ये कैसे बन गई, ये कौन जानता है? महान से महान वैज्ञानिक भी अब नहीं बता सकता, बड़ा से बड़ा ऋषि भी कैसे बता सकता है? कहने के लिए, संतोष के लिए कह लिया जाए कि ईश्वर ने सब रची है। वो ईश्वर भी बाद में हुआ, क्योंकि वेदांत तो यही बताता है कि ईश्वर तो, सगुण ब्रह्म तो बाद में ही हुआ। ऋषि इस बात को जानते हैं। गुण होगा तभी तो सगुण ब्रह्म होगा, और तभी तो ईश्वर होगा। जब गुण भी नहीं है तब क्या है? उसके लिए ऊह और तर्क और अभ्यूह निरंतर करते रहना चाहिए, और वही मुक्ति का एक उपाय है। एक और बात इसमें जोड़ करके फिर अब मैं समाप्त करूंगा कि जो इतनी विशाल हमारी ज्ञान परंपरा है, जो कई सहस्राब्दियों में विकसित होती रही है, उसको समझने के लिए 4 चरणों में हम बांट करके देख सकते हैं। यद्यपि यह केवल समझने के लिए व्यवहार में है, ऐसे कोई सचमुच में चरण नहीं बताए जा सकते इतनी अनंत ज्ञान परंपराओं के। लेकिन मोटे तौर पर समझाने के लिए, यदि हम इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि इतिहास भी व्यवहार बोध के लिए ही होता है। अनंत समय में, अनंत ब्रह्मांड में कब क्या हुआ ऐसा कौन बता सकता है? लेकिन अमुक राजा अमुक समय में हुआ, अमुक ईसा ईस्वी पूर्व में हुआ, ईसा के इतने साल बाद हुआ, यह सब व्यवहार जगत में हम बताते हैं। व्यवहार जगत के सत्य के लिए 4 चरण हम इन ज्ञान परंपराओं के मान सकते हैं। पहला उद्भव काल है, इसको अपनी परंपरा की दृष्टि से मंत्र काल भी कह सकते हैं। यह 5000 विक्रम पूर्व या 5000 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 विक्रम पूर्व या 1000 ईसा पूर्व के लगभग तक चला। और भी इससे पहले भी हो सकता है, 5000 विक्रम पूर्व से भी पहले हो सकता है। वेद तो अनादि हैं, कब ज्ञान अवतरित हुआ, वो ज्ञान तो चिरंतन है, चला आ रहा है, ऐसा परंपरा मानती है। उसका प्रवाह नदी के रूप में जब कब प्रत्यक्ष गोचर हुआ, उससे हमारा आशय है कि उसके बारे में एहसास, उसके बारे में बोध कब हुआ कि ऋग्वेद के मंत्र सामने आ गए। किस काल में सामने आ गए, इस पर थोड़ा विचार हो सकता है। तो ईसा से 10,000 साल पहले हो सकता है, 8,000 साल पहले हो सकता है, तब से लगा करके 1000 ईस्वी पूर्व या विक्रम पूर्व तक, क्योंकि 57 साल का फर्क है विक्रमादित्य और ईसा के काल में। तो 57 साल का कोई महत्व तो नहीं होता। जब कई कई हजार सालों की बात हम करते हैं, तो ईस्वी पूर्व भी कह सकते हैं। जिनको ईस्वी पूर्व थोड़ा खटकता है वो विक्रम पूर्व कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि विक्रमादित्य तो थे, इतिहास में थे, और ईसा से 57 साल पहले आए थे, कहीं पंजाब की तरफ से होते हुए, और उज्जैनी में उन्होंने अपना राज्य कायम किया था, मालवगढ़। उसकी तो कुछ और भी प्रमाण मुद्राओं के, सील्स के मिलते ही हैं, और इतिहास जो संस्कृत साहित्य में है वह तो बताता ही है। तो 5000 या उसके भी पहले विक्रम पूर्व के साल से लगा करके 1000 विक्रम पूर्व तक मंत्र काल है। इसमें मंत्रों का दर्शन ऋषियों ने किया। यह इंट्यूशन का काल था, यह तर्क का काल नहीं था। तर्क की दृष्टि से तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जानते, और हमको तो भीतर से कुछ मंत्र दिखाई पड़ते हैं, उसी में हम ईश्वर को भी देख सकते हैं। ईश्वर हमको बिखरा हुआ सृष्टि के कण कण में दिखाई देता है। भोर की लाली फैलती है, उसमें उषा देवी दिखाई पड़ती है। मेघ उमड़ते हैं, उसमें हमको पर्जन्य देवता दिखाई पड़ते हैं। पानी बरसता है, उसमें हम इंद्र को देखते हैं। सारी सृष्टि में देवता रमे हुए हैं। यह उनका इंट्यूशन है, उनका दर्शन है। और मंत्र भी उसी तरह से वे देखते हैं सामने प्रकट होते हुए। जैसे कुरान शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उसको पैगंबर मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ उसकी आयतों का, तो आयतों का इल्हाम उनको हुआ, वह भी साक्षात्कार उसको हमारी परंपरा में कहा है। तो मंत्रों का साक्षात्कार हुआ, वह मंत्रों के साक्षात्कार का काल था, मंत्र काल उसको कह सकते हैं। फिर उस मंत्रों के साक्षात्कार का काल बीतता चला गया, उन पर विचार होने लगा कि ये मंत्र जो हमने देखे क्या हैं, कैसे हैं, इनका अर्थ क्या है। ऊह और अभ्यू उनके मंत्रों का किया जाने लगा। इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाने लगा। तो ऊह इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं, अभ्यू क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं, वह किया जाने लगा। तो सूत्र काल आया, उसमें सूत्र ग्रंथ लिखे गए, ऊह करते हुए सूत्र बनाए गए।
न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है, 6 दर्शन हो गए, और बौद्ध और जैन दर्शन भी हुए, उनके भी सूत्र और आगम ग्रंथ भी लिखे गए। बड़ी परंपरा दर्शन की, कितनी विशाल परंपरा है। चारवाक दर्शन, उसके भी बृहस्पति ने सूत्र लिखे हैं। चारवाक दर्शन के जो सूत्र हैं वो मूल रूप में बृहस्पति ने लिखे, वो तो नष्ट हो गए हैं, कहीं कहीं उद्धृत मिलते हैं, बाद में तो उसकी हंसी ही उड़ाई जाती रही। लेकिन वो तो बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु थे, वो परम ज्ञानी, उनके सूक्त हैं ऋग्वेद में, वो उसके आद्य आचार्य हैं चारवाक दर्शन के, और उन्होंने सूत्र लिखे उस दर्शन के। इस दर्शन को बड़ा महत्व दिया गया, लोकायत या चारवाक दर्शन को। चारवाक यदि नहीं होगा तो संसार ही नहीं चल पाएगा। कौटिल्य कहते हैं लोकायत दर्शन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संसार की चिंता वो लोकायत करता है। हर राजा के कैबिनेट में एक लोकायत का आचार्य रखा जाता था, क्यों नहीं तो ये जो हवाई बातें करते हैं दार्शनिक या जो कर्मकांडी लोग हैं वो भटका देंगे। वो चारवाक बताएगा कि कृषि के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, गांव के प्रबंधन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। वो अहलौकिक दर्शन था जो प्रत्यक्ष पर आधारित था। और चारवाक दर्शन के कई स्कूल्स हुए, कई प्रस्थान हुए। उनमें से एक ही स्कूल प्रत्यक्ष प्रमाण केवल मानने वाला है, 2 प्रमाण मानने वाले भी चारवाक दर्शन में स्कूल्स या प्रस्थान हुए। और उस दृष्टि से तो चारवाक बहुत व्यापक है, उससे डरते और घबराते हैं सब दूसरे दार्शनिक, क्योंकि इतना व्यापक हो जाता है कि वो कहेगा कि जो बुद्ध कह रहे हैं वो भी तो हमारे ही दर्शन की बात कर रहे हैं, जो महावीर कह रहे हैं वो भी तो हमारे ही दर्शन की बात कह रहे हैं। यदि आप किसी परम सत्ता को पहले से नहीं मानते हैं तो आप चारवाक हो जाते हैं। पूर्व निर्धारित जितनी मान्यताएं हैं जिनका कि प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वो चारवाक दर्शन के भीतर आती हैं। तो जितना दर्शन यह मानता है उसको चारवाक कहेगा कि वो हमारा ही अंग है, इतनी व्याप्ति उसको हो जाती है। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने जो चारवाक नाम से ग्रंथ लिखा उसमें तो उन्होंने कई दर्शन प्रस्थान, कई संप्रदाय चारवाक के अंतर्गत समाविष्ट करके बताए ही हैं। वो एक हमारे समय के दार्शनिक हैं, विमर्शकार हैं। तो ये कई दर्शन सूत्र काल में फिर विकसित होने लगे, उनके सूत्र ग्रंथ लिखे गए। ये 1000 विक्रम पूर्व से विक्रमाविर्भाव तक, फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम बीसी का यह काल है। तृतीय चरण विकास का काल है, इसको भाष्य काल भी कह सकते हैं, जिनमें कि सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए। वात्स्यायन ने भाष्य लिखा न्याय सूत्र पर, और कामसूत्र पर जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके सूत्र थे। ये दत्तक का सूत्र ग्रंथ था या अन्य सूत्र ग्रंथ थे, उन पर भाष्य लिखे गए। और मीमांसा सूत्र पर भाष्य लिखा गया, शाबर भाष्य आया बाद में। वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखा। और ये भाष्य काल चलता है प्रथम शताब्दी विक्रम से 10वीं शताब्दी तक, या प्रथम शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भी कह सकते हैं। 50-60 साल का फर्क होता है केवल। और तीसरा चरण विस्तार काल है, जो कि 11वीं शताब्दी से लगा करके आज के समय तक, आज के दिन और आज के क्षण तक मैं मानता हूं कि निरंतर ज्ञान परंपराएं विकसित हो रही हैं। हम भले ही उनको मिटाने की कोशिश करें, उनको मार्जिनलाइज कर दें, भूल जाएं कि उनका तो विकास हो रहा है। हम तो इसी में गदगद हो गए कि हमारे ऋग्वेद में तो सब कुछ है, लेकिन ऋग्वेद में जो सब कुछ था वो मूल रूप में था, उसका पल्लवन बाद के विचारकों ने 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी तक कैसे किया, उसके बिना ऋग्वेद अधूरा हो जाता है। उसको नहीं जोड़ करके समझोगे तो ज्ञान परंपराओं को कैसे समझोगे। उसी का वह तो एक गंगोत्री के तरह से सूक्ष्म रूप उसमें है। उसकी कितनी धाराएं 20वीं 21वीं शताब्दी तक, आज तक जहां मैं बैठ करके बात कर रहा हूं, तो मुझ में भी तो कुछ विकास हुआ ही होगा। मैं भी उसी ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही अदना सा, बहुत मामूली सा, छोटा सा कुछ प्रवक्ता जैसा कुछ हूं। इसलिए मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि हमारा तो जो कुछ था वह सब अतीत में था। ये अंग्रेज हमको बता करके गया है कि तुम लोगों का जो सब कुछ था वह स्वर्णिम अतीत, वह वेद पुराण का काल, भव्य अतीत। उसको म्यूजियम पीस की तरह रखो और उसको संचित करके उसको गुणगाते रहो। यह हमको वह धकेल करके गया अतीत में। हमारी कोई भी ज्ञान परंपराएं अतीत में हमको नहीं धकेलती हैं। जितने हमारे विचारक हुए, चाहे ज्योतिष में हम देखें तो 19वीं शताब्दी तक कितने विचारक पाई की एक्यूरेट वैल्यू बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि थोड़ी सी कमी रह गई है। कुछ वराहमिहिर बता गए थे, कुछ भास्कर बता गए थे। 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक उसकी एक्यूरेसी की जांच हमारे ज्योतिष के आचार्य कर रहे हैं।
न्याय के आचार्य कितने प्रस्थान बनते गए न्याय में, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज बनाया गया, हर दर्शन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से हम किसी कोटि को परिभाषित कैसे करें, तर्क कितना प्रखर हो सकता है हमारा। इसलिए ये जो तीसरा चरण है, प्रथम शताब्दी शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी तक उसमें विकास हुआ, लेकिन उसका विस्तार सचमुच में हुआ अगर तो 11वीं शताब्दी से आज तक हो रहा है। उसको भुलाया जाए, दबाया जाएगा तो फिर वो कम सामने आएगा, विकास उसका रोक दिया जाएगा, गत्यवरोध उसमें होंगे। आप पूरी तरह से प्रश्रय नहीं देंगे जो हमारे विचारक नई बात कह रहे हैं। मैं तो 50 या 100 पंडितों के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने अद्भुत अनोखा मौलिक विमर्श किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। संस्कृत के पंडितों ने नए सिद्धांत दिए, लेकिन हमने तो मान लिया जो अंग्रेज बता गया हमको कि तुम्हारा सब कुछ प्राचीन काल में विकसित हो गया था, उसके बाद तो तुम लोग अनपढ़ अर्धसभ्य बर्बर लोग रह गए हो, तभी तो हमको यहाँ राज करने के लिए प्रभु यीशु ने भेज दिया है। यही इतिहास हमको बताया गया, वही इतिहास हम पढ़ते पढ़ाते हैं। तो जो सहज स्वस्थ विकास की परंपरा है, उस पर सही सही बात अभी भी नहीं हो रही है। जो चाहे जितनी नई पॉलिसियां आ जाएं, क्योंकि दृष्टि वही रहती है कि हम तो उसमें खोज लेंगे। बोसोन थ्योरी आ गई तो ऋग्वेद में बता दिया मैंने, एंटी बोसोन थ्योरी आ गई तो मैंने ऋग्वेद में देखी, अभी खोज के बता दिया। उसके पहले नहीं बताएगा वो, जो भी बोसोन या एंटी बोसोन थ्योरी खोजता है वो पहले नहीं कहेगा कि अब विकास हो रहा है तो एंटी बोसोन थ्योरी या बोसोन थ्योरी आने वाली है। उसको कुछ पता नहीं है। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है तो वो अथर्ववेद का सूक्त निकालने लगता है कि काल सूक्त है अथर्ववेद का, उसमें बताई गई है कुछ इस तरह की बात। उसके कैलकुलेशन तो फिर भी नहीं बता पाता है जो आइंस्टीन ने बताए हैं बहुत विस्तार से, मैं कितनी वो मैथमेटिकल है। बोसोन साहब जो बोसोन थ्योरी में बता रहे हैं उसके सारी उत्पत्तियां भले ही ना बताए, लेकिन वो एक कोई मैन्युस्क्रिप्ट खोज के ला देगा कि उसमें देखिए लिखी हुई है कुछ इस तरह की बात, उसको किसी तरह से खींच करके वो बता देगा। वो तभी बताएगा जब कि वहाँ खोज कर देंगे। ये जो दास्ता है मानसिक गुलामी, उसका प्रतीक है कि वो लोग बताएंगे तब हम भी बता देंगे कि है हमारे यहाँ भी वो है। और ज्यादा होगा, हमको नहीं कुछ सूझ पड़ता है तो हम कह देंगे कि हमारे यहाँ से चुरा करके ले गए थे वो लोग। वो तो सब मैक्स मुलर भी चुरा के ले गया और जर्मन लोग भी चुरा करके ले गए सब। ये नहीं बताते कि कब कौन चुरा करके कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट ले गया, उसका क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। ऋषितुल्य जो महान हमारे विद्वान हैं, अ, उनके बारे में गाली गलौज करने लगते हैं। ये जो हमारी हीनता है, हमारे भीतर जो गंदगी है, कीचड़ है, उसको उलीच करके ज्ञान परंपराओं का विकास नहीं होता है। उसको थोथा गर्व, छूछा गर्व का भाव उसमें होता है। और इसी छूछे गर्व के भाव से विमर्श ज्यादा आजकल हो रहा है। हम शुरुआत करेंगे कि छूछे थोथे गर्व और दंभ की बजाय जो पूरी हमारी तार्किक व्यवस्थाएं और प्रणालियां हैं उन पर विचार हो। उसमें ये जो मैंने कहा कि 4 चरण में कैसे मानता हूं, क्योंकि प्रथम चरण से द्वितीय चरण में संक्रांति, एक जंक्चर वहां आ गया है। उसको हमारे ही ऋषि बता रहे हैं। यास्क बता रहे हैं कि मंत्र काल समाप्त हो गया। यास्क अपने निरुक्त में बहुत ही अच्छी एक प्रतीकात्मक कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि ऋषि संसार छोड़कर जा रहे थे। मनुष्यों ने उनसे पूछा आप लोग यदि जा रहे हैं तो फिर हमारा ऋषि कौन होगा। ऋषियों ने कहा अब से तर्क तुम्हारा ऋषि होगा। तो ये जो तर्क का काल आ गया, उसको तर्क काल भी हम कह सकते हैं, जो मैंने सूत्र काल कहा है। तो ये जो मंत्र काल था वह तर्क का काल नहीं था, उसमें तो इंट्यूशन था, साक्षात्कार सत्य का उनको होता था। और सारे सत्य का तो साक्षात्कार फिर भी नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि अनंत है, उसका रहस्य भी अनंत है, अज्ञेय वह बना ही रहेगा। लेकिन साक्षात्कार उन ऋषियों को होता था और मंत्रों का दर्शन उनको होता था, इसलिए वो मंत्र काल है, वह साक्षात्कार का काल है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यास्क कहते हैं कि हमारे समय तक आते आते वह मंत्रों का काल, वह सूत्र का काल समाप्त हो गया। तो ऋषि छोड़ करके जा रहे हैं कि अब हमारा समय समाप्त हुआ। तो मनुष्य पूछते हैं कि हमारा ऋषि कौन होगा, ऋषि यदि नहीं रहेंगे तो हमको ज्ञान कौन बताएगा। तो कहते हैं, जवाब में कहते हैं कि अब तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। तर्क से कसो
जितनी भी कोटियाँ हम लोग बता करके गए हैं, उनका विस्तार तर्क के द्वारा करो। बहुत सुंदर गद्य है यास्क का। वो पूरा जो यास्क का ग्रंथ है 7th सेंचुरी बीसी का, ईसा से 700 साल पहले लिखा हुआ निरुक्त भाषा शास्त्र का बहुत महान ग्रंथ है। उसमें कितनी तार्किक प्रणालियों से भाषा के सिद्धांत बनाए जा सकते हैं और परीक्षण किया जा सकता है। इसी पर बहुत गहरा विचार यास्क करते हैं। ये संक्रांति वो स्वयं बताते हैं और यास्क स्वयं वैदिक ऋषि हैं। और द्वितीय चरण जो मैंने बताया कि फर्स्ट मिलेनियम ईस्वी पूर्व जो है, ईसा के पहले की पहली सहस्राब्दी जो है, उसके बाद तृतीय चरण आता है फर्स्ट मिलेनियम एडी का, ईसा की पहली सहस्राब्दी या विक्रमादित्य के बाद की पहले 100 साल ऐसा कह सकते हैं। तो उस दूसरे चरण से तीसरे में संक्रांति में कुछ नई चीजें आ गई कि हमारा विश्व से संपर्क बढ़ रहा था और वैश्विक प्रसार हमारी ज्ञान परंपराओं का हो रहा था और उनसे आदान प्रदान भी हो रहा था। ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, यह तो 2000 साल पहले ही घटित होने लग गई हमारी ज्ञान परंपराओं में, आज की बात नहीं है। क्योंकि अरब से लोग चले आ रहे हैं, वो पंचतंत्र यहाँ से ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं तो चुरा के नहीं ले जा रहे हैं, बाकायदा पढ़ करके ले जा रहे हैं और उसको अपने यहाँ नकल उसकी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पंचतंत्र को बहुत विकसित किया अपने यहाँ। जिन्होंने उसका अध्ययन किया वो बताते हैं, और कुछ-कुछ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पंचतंत्र की इंटरनेशनल सेमिनार जिनमें अरब देशों में पंचतंत्र कितने-कितने रूपों में फैला, किस-किस तरह से फैला, इसको जानने वाले उसके विशेषज्ञ लोग थे। तो उन्होंने तो उसमें बहुत नई बातें भी जोड़ी। उस पर अन्यत्र कभी चर्चा की जा सकेगी। लेकिन पंचतंत्र है, फिर गीता है और कुछ अन्य जो ग्रंथ हैं, और गणित के सिद्धांत, ज्योतिष के सिद्धांत, उनमें शायद केवल हमारी ओर से प्रदान ही नहीं, आदान भी हुआ कि रमल और ताजिक के सिद्धांत भी वहाँ से लिए गए। हमने शून्य का या डेसिमल का सिद्धांत उनको दिया, उसको उन्होंने विकसित किया है गणित, क्योंकि अरब देशों में गणित बड़ा विकसित हुआ। तो इसीलिए यूरोप ने तो ये मान लिया कि अ, अरब से ही हमको मिला है शून्य का सिद्धांत या गणित का सिद्धांत। वो लोग भूल गए कि अरबों ने भी भारत से ही लिया था। तो ये द्वितीय चरण से तृतीय चरण में जो संक्रांति होती है, उसमें हमारी ज्ञान परंपराएं वैश्विक स्तर पर फलती फूलती हैं और वैश्विक आदान प्रदान पर उनका विकास होने लगता है। और इसके कई प्रमाण और भी दिए जा सकते हैं। तीसरे चरण से चतुर्थ चरण में जो संक्रांति होती है, उसमें सारी हमारी विद्याएं नई हो रही हैं। बहुत कुछ नया हो गया, काव्य में बहुत नया हो गया है। गीत गोविंद जैसे ही आ गया, तो छंद सारे बदल गए, बहुत सारे छंद नए आ गए कविता के। जॉनर पूरी विधा बदल गई और उस विधा में जयदेव के बाद 1000 साल तक नए-नए काव्य लिखे जाते रहे। नाटक का पूरा फॉर्म बदल गया। लोकनाट्य से जुड़ गया संस्कृत का नाटक। तो लोक भाषा के नाट्य के अभिप्राय उसमें आ गए और मिथिला में लिखा जा रहा है तो मैथिली गीत उसमें जोड़ लिए और संस्कृत में संवाद हो रहे हैं। आसाम में लिखा जा रहा है तो असमिया गीत उसमें आ गए, गाए जा रहे हैं बीच-बीच में और सूत्रधार संस्कृत में बोल रहा है। उड़ीसा में लिखा जा रहा है तो उड़िया भाषा का प्राचीन रूप जो है वो आ गया और संस्कृत में सूत्रधार बोल रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में लोकनाट्य के प्रभाव से एक संस्कृत का रंगमंच विकसित हुआ जो कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला आ रहा था। हमने तो मान लिया कि खत्म हो गया, डेड हो गई परंपराएं, क्योंकि साहब बता कर के गए हमको कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद आपका कुछ नहीं, सब खत्म हो गया था। आप केवल टीका करते रहे। वो टीका समझ नहीं रहे हैं कि टीका क्या है। टीका में तो नया विचार रख करके उसका विस्तार किया जाता है। जो हमारी भाष्य है, जो टीकाएँ हैं, केवल पैराफ्रेजिंग नहीं है। पैराफ्रेजिंग पहले उसमें की जाती है, फिर पैराफ्रेजिंग के बाद एक-एक की व्याख्या शब्द की जाती है, फिर उसकी हर्मेनेutiक्स या उसकी मीमांसा की जाती है। टीका पद्धति तो यह है, और थोड़ी जटिल हैं टीकाएँ समझने में, क्योंकि वो मौलिक ग्रंथों से भी बढ़कर के कई टीकाएँ हो गई। अभिनवगुप्त की अभिनव भारती और लोचन, ये साहित्य शास्त्र के का कोई मौलिक ग्रंथ इनकी टक्कर में नहीं आ पाता है। ऐसे ये तो टीकाएँ ही भरत मुनि की और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की, लेकिन मौलिक ग्रंथों से भी बढ़कर के हो गई हैं। इतना इनमें अत्यधिक मौलिक चिंतन अभिनवगुप्त ने टीका करते-करते किया है। तो यही परंपरा हमारे ज्ञान के विस्तार की रही है कि उस मूल से जुड़े रहते हैं और उसका विस्तार करते चले जाते हैं। उसी में मौलिक चिंतन अनुस्यूत होता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है। तो ये जो नव्यता आई कि न्याय जो है नव्य न्याय हो गया।
व्याकरण नव्य व्याकरण हो गया, काव्य भी नया काव्य होने लग गया, 10वीं शताब्दी से हुआ। उस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और देशज संस्कृतियाँ, जो देशी भाषाएँ विकसित हो रही हैं, कि प्राकृत थी, प्राकृत से तो अंतःक्रिया थी ही संस्कृत परंपराओं की। लेकिन जो अवहट्ट आया, अपभ्रंश आया और फिर भारतीय भाषाएँ विकसित होने लग गईं, तो उनकी ज्ञान परंपराओं के साथ फिर हमारी अंतःक्रिया होने लग गई। उसको उपेक्षित किया गया यद्यपि और उसको सही-सही विकसित नहीं होने दिया गया, लेकिन वह घटित तो होती रही और 19वीं 20वीं शताब्दी तक भी संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं की अंतःक्रिया देशज ज्ञान परंपराओं से, देशज ज्ञान परंपराओं की अंतःक्रिया संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं से बनी रही। इस पर कभी विस्तार से विचार करेंगे। यह मुझे कहीं बोलना पड़ा भारतीय ज्ञान परंपराओं के संदर्भ में, उसके व्याख्यान का एक अंश मैंने पुनः प्रस्तुत किया है। यदि समय रहेगा, अवसर होगा, तो कुछ अन्य विद्वानों के सहयोग से भी परिचर्चा करते हुए अथवा जितना स्वयं के मेरी सीमित बुद्धि से अत्यंत सीमित रूप में संभव होगा, मैं भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के कल वो क्या थीं, आज क्या हैं और कल क्या होंगी, ये भारतीय ज्ञान परंपराएं कल, आज और कल की श्रृंखला के अंतर्गत मैं विचार करूंगा। आज का यहीं समाप्त करते हैं वक्तव्य। धन्यवाद।